महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी और सरकारी गैजेट के छपने के बाद 30 जुलाई से राज्य में आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। ये कानून जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के जरिए होने वाले अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाता है। अब नए कानून के नियमों के मुताबिक राज्य में गैर कानूनी धर्मांतरण के मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। कानून का उल्लंघन करने पर 7 साल तक की जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है, जबकि बार बार अपराध करने वालों पर 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में आया ये कानून क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है और इसको लेकर कैसे विरोध हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून लागू। महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने और सरकारी गैजेट में प्रकाशित होने के बाद 30 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। बजट सत्र के दौरान देवेंद्र फडणवीस सरकार ये विधेयक लेकर आई थी। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इसका समर्थन किया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस समय स्पष्ट किया था कि यह कानून किसी की मर्जी से धर्म बदलने या अलग धर्म में शादी करने वालों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद सिर्फ उन मामलों पर रोक लगाना है जहां धोखा, दबाव, प्रलोभन, लालच या जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। अब जानते हैं इस कानून के क्या है अहम नियम। पहला नियम, जबरन धर्मांतरण पूरी तरह से अपराध। अगर कोई व्यक्ति किसी को डराकर, धमकाकर, दबाव बनाकर, झूठ बोलकर, लालच देकर या शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो अब महाराष्ट्र में इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। दूसरा नियम, सीधे जेल की होगी सजा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अवैध धर्मांतरण कराते हुए दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। अगर वही व्यक्ति दोबारा ऐसा अपराध करता है तो सजा बढ़ाकर 10 साल तक की जा सकती है और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। तीसरा नियम, धर्म बदलने से पहले 60 दिन का नोटिस। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भी धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है तो महाराष्ट्र में उसे जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। यानी प्रशासन पहले यह जांच करेगा कि धर्म परिवर्तन किसी के दबाव या धोखे में तो नहीं किया जा रहा है। चौथा नियम, परिवार भी कर सकेगा शिकायत। इस कानून की एक और बड़ी खासियत यह है कि अगर किसी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया हो तो सिर्फ वो व्यक्ति नहीं बल्कि उसके माता पिता, भाई बहन या अन्य करीबी रिश्तेदार भी पुलिस में इसकी शिकायत कर सकते हैं। महाराष्ट्र बना देश का 12वां राज्य। इस कानून के लागू होने के बाद महाराष्ट्र देश का 12वां राज्य बन चुका है जहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में भी ऐसे कानून लागू हैं। गृह मंत्री योगेश कदम का कहना है कि इस कानून से संविधान द्वारा दिए गए किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। सरकार का दावा है कि इसका उद्देश्य किसी धर्म को निशाना बनाना नहीं बल्कि धर्मांतरण के नाम पर होने वाले अपराधों पर रोक लगाना है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। कोर्ट जाएंगे प्रकाश अंबेडकर। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसकी वजह से यह कानून फिर से चर्चा में आ चुका है। दरअसल वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने साफ कहा है कि वो इस कानून को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि संविधान हर नागरिक को अपनी इच्छा से धर्म अपनाने, बदलने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। उनके मुताबिक इस कानून के कई प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं और भविष्य में इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए वो अदालत से इस कानून को रद्द करने की मांग भी करेंगे। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में लागू हुए इस नए कानून को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है। एक तरफ सरकार इसे जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए जरूरी बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष और प्रकाश अंबेडकर इसे मौलिक अधिकारों से जोड़कर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर चुके हैं।
इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए ऐसा कानून जरूरी है या फिर इसके कुछ प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।